देश की नामी कंपनी में काम करने वाला एक शख्स, लाखों रुपए का पैकेज, मैनेजर की पोस्ट, आलीशान मकान और जिंदगी में तमाम लग्जरी और उसकी एक खूबसूरत पत्नी जो खुद भी बहुत खूब नामी स्कूल में टीचर थी। कहानी है बेंगलुरु की। इस कहानी में एक बड़ी अजीब सी बात आपको लगेगी कि पत्नी से प्यार तो पति करता ही, हर पति प्यार करता है। लेकिन इन दिनों उस पति का प्यार पत्नी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और ऐसा प्यार कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। वो करता यूं, सतीश नाम था उसका, बता देता हूँ। पत्नी का नाम था प्रियंका। वो इन दिनों पत्नी के प्यार में डूबता जा रहा था और रोज पत्नी को गिफ्ट देता। और गिफ्ट देने का तरीका जानकर और ज्यादा हैरान रह जाएंगे आप। वो घर आता, पत्नी को कुर्सी में बिठालता, प्यार से आंखों में पट्टी बांधता और उससे कहता, तुम्हारे लिए ये है शानदार गिफ्ट। और फिर पत्नी की पट्टी खुलवाता आंख की और सामने होता था एक बहुत नायाब तोहफा, एक शानदार गिफ्ट। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वो इस तरीके से पत्नी को रोज गिफ्ट देने लगा और उसने अपनी पत्नी से वादा किया। पत्नी बहुत खुश थी कि इन दिनों उसका पति होता है ना, कभी कभार शादी का अरसा बीत जाता है तो लगता है कि पति और पत्नी में प्यार कम हो गया, लेकिन पत्नी भी बहुत खुश थी। पत्नी को भी लगता था कि ये इन दिनों मेरे प्यार की तरफ बढ़ रहा है, मुझे तोहफे देता है। और उसकी पत्नी को हीरे का हार बड़ा पसंद था। यहाँ पर मैं ये बता दूं, प्रियंका को हीरे का हार बड़ा पसंद था और पत्नी को लगा कि ये गिफ्ट दे रहा है मुझे, तो क्या ये मेरी बात पढ़ पाएगा कि मुझे हीरे का, जिसे कहते हैं मन की बात समझना, मुझे हीरे का हार भी गिफ्ट देगा। क्योंकि वो रोज जिस तरीके से तोहफे ला रहा था, वो महंगे तोहफे देता था और तरीका वही था, कुर्सी पे बैठाता, आंख पे पट्टी बांधता और पत्नी को खूबसूरत सा गिफ्ट वो देता था। अब उसने वादा भी किया कि पत्नी से अपने कि मैं और शानदार गिफ्ट दूंगा। तो सब ये चल रहा था। तो एक दिन सुबह सुबह उसका पति सतीश जॉगिंग पर जाता है। पति जॉगिंग पर जाता है, सुबह के 6 बजे होंगे करीब। पत्नी का फोन आ जाता है जॉगिंग के बीच में। वो उससे कहती है कि घर पर 2 अखबार मांगने वाले, या जो कबाड़ का काम करने वाले लोग होते हैं, वो आए हैं और वो अखबार मांग रहे हैं। तो वो कहता, अभी मत देना इनको, अंदर आने मत देना, मैं आ जाऊं, थोड़ा रुक जाओ 30-40 मिनट, तो फिर मैं आके देखता हूँ। यहाँ तक बात होती है और वो जॉगिंग के बीच से फिर पहुंच जाता है कि घर में कौन आया है इतनी सुबह सुबह अखबार मांगने। अब वो घर पहुंचता है, वो हैरत में पड़ जाता है। कुर्सी वही, और पत्नी जो है कुर्सी पर जिस हाल में देखा उसने, वो घबरा गया एकदम कि पत्नी को हो क्या गया। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो सीधे पुलिस को फोन मिलाता है। और मैं आपको बता दूं, वो हुली माबू स्टेशन कहलाता है बेंगलुरु का। वहां के इंस्पेक्टर अपना काम कर रहे हैं, उनके पास फोन पहुंचता है कि सर ऐसे से आ जाइए मेरे घर पर, मेरी वाइफ जो है उसके साथ ये हो गया है। पुलिस पहुंच जाती है घर पे। अब पुलिस पहुंचती है, पुलिस को भी यकीन नहीं होता। आप सोचिए, बॉडी जिस तरीके से रखी हुई थी प्रियंका की, कुर्सी पर बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे कि मतलब किसी ने कोई डिस्टर्ब नहीं किया हो और कोई मूर्ति बन के कुर्सी पर बैठा हुआ हो। अब पुलिस कुछ पूछती सतीश से, इतने में सतीश खुद ही बोलने लगा। वो अपनी कहानी खुद ही बताने लगा। वो कहता कि मैं जॉगिंग पे था और मैं आया था लौट के, और घर से कुछ लाख रुपए और तकरीबन ऐसे ही 1.5 या 2 लाख के सोने चांदी के जेवर भी गायब हैं। अब पुलिस को भी लगता है, भाई जब इस तरीके का केस होता है तो पहले जहन में यही आता है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, कि ये लूट का मामला है और लूट के चक्कर में वारदात को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस उस तरीके से एंगल तलाशती है। अब पुलिस जैसे शिनाख्त करती है, पोस्टमार्टम, तमाम चीजें, 2 दिन बीत जाते हैं। आप सोचिए, जिसकी पत्नी गई, सतीश जो है वो पागल हो जाता है। वो पुलिस के सामने धरना देने लगता है। पुलिस थाने के सामने वो धरना देता है कि भाई आप लोग कर क्या रहे हैं? 3 दिन बीत गए, आप इतना ही नहीं पता लगा पा रहे इन्वेस्टिगेशन में कि आखिरकार ये केस किस तरफ जा रहा है, ये है केस किसने किया है? जाहिर सी बात है, पुलिस के सामने पति का तो गुस्सा निकलेगा। वो थाने के सामने, आप सोचिए, जैसे मैंने बताया, धरने पर बैठ जाता है। अब इसके बाद पुलिस और इन्वेस्टिगेशन तेज करती है। अब पुलिस कैसे क्या करती है इस मामले में कि भाई जब सीसीटीवी देखा जाता है, तमाम चीजें खंगाली जाती है, टाइमिंग देखी जाती है, पुलिस के हाथ एक क्लू लगता है। और क्लू लगता है पूछताछ से ही। सतीश से पूछते कि आपको जब ये पता चला था कि आपकी पत्नी का फोन आया, तो आप ऑफिस क्यों पहुंच गए थे? तो सतीश पुलिस को जवाब देता है कि मैं दरअसल घर की 2 चाबियां थी, एक मैं अपने ऑफिस के ड्रॉअर में रखता था
और एक घर में पत्नी के पास रहती थी। तो मुझे लगा कि जब मैं घर गया और दरवाजे बंद हैं, तो मैं भाग के गया कि दरवाजे कैसे खोलूं, तो मैं हड़बड़ाहट में ऑफिस चला गया। पहला क्लू पुलिस को मिलता है इससे कि अगर तुम जॉगिंग पे गए थे या तुम कुछ भी गए थे, तो क्या तुम्हारी जेब में रखा ही हुआ था सतीश की जेब में? क्योंकि अमूमन आप देखिए, कोई भी शख्स अपनी जेब में रख के तो ऑफिस का कार्ड घूमता नहीं, क्योंकि आपको भी ये पता है कि बड़े ऑफिसेज में बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, वो कार्ड पंच आप लगाते हैं तो अब एंटर कर पाते हैं। पहला क्लू पुलिस को यहां से मिल जाता है। तब भी पुलिस को नहीं लगता कि उसके पति की कुछ है, मतलब एक क्लू की बात है ये तो। दूसरा, अब सवाल आता है लूट के एंगल से। तो लूट के एंगल से जब सवाल आता है तो पुलिस को एक जो सबसे बड़ा सुराग मिलता है, उस सुराग से केस की कहानी ही पलट जाती है, और वो सुराग था बैंक की इंफॉर्मेशन। बैंक से पुलिस को पता चलता है कि हाल में ही कुछ दिन पहले सतीश यानी पति बैंक जाता है, बैंक में बहुत सारे गहने और कुछ लाख रुपए जमा करता है। बस यहां से तस्वीर जो है, पिक्चर क्लियर होती है। पुलिस सतीश को शिकंजे में लेती है और जब पूछताछ शुरू करती है तो फिर वो सच उगलता है। अब ये सच जब आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल होता यह है, जिस पत्नी ने मन में ख्वाब देख रखा था कि उसका पति उसे हीरे का हार देगा, तो कुछ ऐसे ही प्लानिंग सतीश ने भी बना रखी थी। सतीश पहले की तरह पत्नी के पास पहुंचता है, मीठी मीठी बातें करता है, उसको कुर्सी में बिठालता है, आंख पर वैसे ही पट्टी बांधता है और गले में उसके कुछ हार जैसा डालता है, और पत्नी बहुत खुश हो जाती है। पत्नी को लगता है हीरे का हार मिल गया, लेकिन साजिश कुछ और ही थी। दरअसल सतीश ने बेरहमी से हारनुमा चीज से अपनी ही पत्नी पर वार किया और पत्नी का मर्डर किया। यह कहानी अपने आप में काफी हैरान करने वाली थी। अब सवाल यह था पुलिस के सामने कि यह तो साबित हो गया कि फिल्मों की तरह पुलिस को उलझाने वाला सतीश बहुत शातिर है, लेकिन आपके जहन में भी सवाल आएगा कि आखिरकार सतीश ने अपनी ही पत्नी को, खूबसूरत पत्नी को, जिसे वो गिफ्ट दे रहा था, ऐसा गिफ्ट क्यों दिया जिसका अंजाम मौत था? क्या थी वारदात की वजह? तो वो पुलिस को पूछताछ में बताता है। पुलिस के लिए वाकई पेचीदा केस था, क्योंकि अपने आप में हैरान करने वाला खुलासा था। वो ये बताता है कि मेरे गले में एक लॉकेट था, उस लॉकेट में मेरे माता पिता की फोटो थी, और मेरे माता पिता से पता नहीं क्या मेरी पत्नी को चिढ़ होती थी। वो जब भी मैं माता पिता की तस्वीर वाला लॉकेट पहनता और उसको दिख जाता, वो मुझसे कहते ये पहनने की जरूरत क्या है। इतना ही नहीं, पुलिस के सामने सतीश खुलासा ये भी करता है कि आए दिन माता पिता को लेकर उसके अपनी पत्नी से झगड़े होते हैं, और झगड़े होते थे, और पत्नी से यहां तक की बात हो जाती थी कि वो घर में रहेगा या नहीं रहेगा। फिर उसने प्लान बनाया कि मैं पत्नी से झगड़े खत्म करूं, तो उसका तरीका यह था कि पत्नी को खुश रखा जाए, गिफ्ट दिया जाए, पत्नी समझे कि अब सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं। बस इसलिए उसने गिफ्ट देना शुरू किया, बड़े बड़े महंगे तोहफे लाता। लेकिन जब पुलिस के सामने सच सामने आया तो पूरी पुलिस भी हैरान रह गई। हालांकि फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक इस केस को, यानी इस वारदात को सुलझाने में पुलिस कामयाब हो गई। आप देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।